Welcome in Cartoon World. Today's story is नागमणि की चोरी, नागिन का बदला। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसमें सभी लोग खुशहाल रहते थे। उसी गांव में रमेश नाम का व्यक्ति भी रहा करता था। उस गांव से कुछ दूरी पर एक विशाल जंगल था जिसमें एक बड़ी सी गुफा थी। उसके अंदर ही एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता। दोनों नाग नागिन इच्छाधारी थे। उनके पास एक मणि थी जिसे नागमणि कहते। नाग नागिन उसकी रक्षा करते क्योंकि काफी लोगों की नजर उस नागमणि पर थी। नागराज कहता है, हे नागिन, आज कुछ समय के लिए अगर मुझे बाहर जाना हुआ तो आप नागमणि के पास रहिएगा। इस नागमणि पे काफ़ी दुष्ट लोगों की नज़र है और हम इस नागमणि को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते। ठीक कह रहे हैं आप नागराज, आप निश्चिंत होकर बाहर जाइएगा। मैं नागमणि की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगी। मुझे तुम पर यकीन है नागिन, तुम अपनी जान से भी ज़्यादा इस नागमणि की रक्षा करती हो। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। दोनों नाग नागिन उस गुफा में नागमणि को सुरक्षित रख दे। एक बार की बात है, नागमणि गुफा में रखकर नागराज थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। नागिन, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहे हूँ। मुझे शिव की पूजा करनी है और शिव का मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है। तुम अपना और नागमणि का ध्यान रखना। मैं कुछ समय के बाद लौट आऊँगा। ठीक है नागराज, आप जाइए, मैं यहाँ पर ही हूँ। नागमणि के साथ ही मैं नागिन का रूप धारण करके रहूँगी। इसके बाद नागराज अपने नाग योनि में आ जाता है और मणि को नागमणि को देकर नागिन के पास चला जाता है। इसके बाद नागिन नागमणि को धारण कर लेती है और उसे अपने पास ही सुरक्षित रखती है। वह ये बातें गुफा से बाहर कर रहे थे। उसी जंगल में एक पेड़ के पीछे रमेश था जो शहर जाने के लिए निकल रहा था। अरे, ये मैंने क्या देखा? एक नाग और नागिन इच्छाधारी और उनके पास वो मणि है जिसे लेने के लिए लाखों लोग तड़प रहे हैं। अगर ये किसी तरह से नागमणि मेरे हाथ हो जाए तो मैं तो रातों रात माला माल बन जाऊंगा और मेरी कंगाली फट से दूर चली जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा इस नागमणि को लेने के लिए। अभी तो यहाँ पर नागिन है। अब मुझे ये रास्ता पता चल गया है। बस मुझे अब लोगों से इसे बचा कर रखना है। गांव में वैसे भी कुछ लोग आए हुए हैं नागमणि पर रिसर्च करने के लिए। बस कुछ दिन और फिर ये नागमणि मेरी है। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। इस तरह से वह सोचता है। एक दिन रमेश को जिस दिन का इंतजार था वो मिल गया। नागराज एक दिन गुफा में अकेले ही नागमणि की रक्षा कर रहे थे और नागराज की थोड़े समय बाद ही नींद लगने जाती है। तभी रमेश झट से गुफा में आता है। अरे वाह, भगवान भी मेरे साथ है। देखो ना, ये नागराज कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब इस नागमणि को मुझसे कोई नहीं बचा सकता और मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। हा 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 हा। पर तभी नागराज उठ जाते हैं। कौन हो दुष्ट, तुम यहाँ से चले जाओ। रमेश उस नागराज को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है और नागमणि को लेकर चला जाता है। अरे ओ सुनीता, कहाँ हो? जरा जल्दी बाहर आओ। आज इतनी बड़ी खुशी है कि तुम सुनकर ही पागल हो जाओगी। अजी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो आप? चिल्ला रहा हूँ, ये बताओ कि कितनी खुशी की बात है। तुम बहुत कहती हो ना कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। ये देखो मेरे पास क्या है। हे भगवान, इतना बड़ा चमकीला डायमंड आपके पास कहाँ से आया? सच सच बताइएगा जी, आपने कहाँ से चोरी किया है ये? तुम पागल की पागल रहोगी। मैंने चोरी नहीं किया और ये कोई डायमंड नहीं है। पागल औरत, ये एक नागमणि है जिससे मन चाहे वरदान और अपनी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। अब ये मेरी है और मैं अब इस शहर और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। पर ये नागमणि आपको कहाँ से मिली जी? ये तो कहीं से अपने लिए होगी, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। चुपचाप इस नागमणि को रखो और अंदर जाओ। इस तरह से कुछ समय बाद नागिन जब वापस आती है तो वह देखती है नागराज बाहर नहीं थे।
तो वह गुफा के अंदर चल देती है, यही सोचकर कि उसके नागराज अंदर ही होंगे। कुछ समय बाद जब वह गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ जब नागिन रूप छोड़कर इंसानी रूप में आती है तो वह नागराज की दशा को देखकर बहुत रोती है और सब कुछ पता करने के बाद उसका बदला लेने के लिए तड़पती रहती है। इस तरह से दूसरी तरफ रमेश अब अमीर बन चुका था। उसने गांव में सबसे बड़ा घर बना लिया और अब तो उसके 2 बेटे भी हो गए थे। समय काफी बीत चुका था। इस तरह से रमेश दिन पर दिन अमीर हो रहा था, पर उसकी पत्नी को उसकी करनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन रमेश जब जंगल से जा रहा था, वह उसी जंगल से जा रहा था जिस जंगल से उसने कभी नागिन और नाग को बात करते हुए देखा और उनकी नागमणि चुराने की योजना बनाई। उसको थोड़ा डर था कहीं नागिन आकर उसे डस न ले, क्योंकि उसने भी सुना था नागिन अपना बदला लेकर ही छोड़ती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था। नागिन बाहर बैठी उसकी आहट पहचान लेती है, जो उसने नाग के कानों और आंखों से तस्वीर देखी। अरे, ये दुष्ट व्यक्ति तो वही है जिसने मेरे नागराज को मारा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वह नागिन रूप धारण कर लेती है और उस व्यक्ति के तरफ चल देती। नागिन इस समय बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसका बदला अब पूरे होने वाला था जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया। नागिन उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह पर रमेश खड़ा हुआ था। वह कहती है, हे दुष्ट पापी इंसान, तूने एक नागमणि के लिए मेरे पति को मार डाला। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे लालच आ गया था। हे दुष्ट, तू बहुत पापी है। तुझे लालच के साथ साथ तुझे दया भी नहीं आई। तूने मेरे निर्दोष पति को मार दिया जो नागमणि की रक्षा कर रहे थे, और उस दिन से आज तक तू बस नागमणि से अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहा है। तुझे अपने क्या किए का जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। आज तुझे किए की मैं सजा जरूर दूंगी। फिर नागिन अपने नागिन रूप में आ जाती है और रमेश की तरफ बढ़ जाती है। रमेश माफ़ी मांगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी नागमणि लौटा दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसे नहीं करूँगा। पर नागिन नहीं बख्शती और रमेश की पैर में फुंकार मार के डस लेती है। रमेश एक ही डस से वहीं पर मर जाता है। इसके बाद नागमणि नागिन के पास आ जाती है और नागिन उस गुफा में आज भी अपनी नागमणि के साथ उस नागमणि की रक्षा करती और अपने पति के इंतज़ार में गुफा में अकेले रहती। तो प्यारे बच्चों, आपको ये नागिन नाग की कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में रमेश ने सही किया या गलत, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नीचे दिए गए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।